जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6 करवाने जा रहे हैं। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट में 100 जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा, जो एमसीक्यू मोड में आपका क्वेश्चन रहेगा। ये आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई हुई थी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये, और अन्य कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपको जीके रहेगा, उसके बाद साइंस का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद करंट अफेयर्स भी इसमें दिया हुआ है। तो इस सेट को पूरा ज़रूर देखें। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप यदि सेट को पूरा देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के ही जाइएगा। आपको सेट हमेशा लगाते हुए रहना चाहिए, ताकि 100 क्वेश्चन आपके माइंड में हर दिन आते रहे। तो आइए, इससे पहले 5 सेट जो अपलोड किए हैं, यदि इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी ज़रूर जाके देखें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट या अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता है? तो पर परागण जो है किस वृक्ष में नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कटहल में जो है पर परागण नहीं होता है। ठीक है, कटहल जो है ये श्रीलंका का राष्ट्रीय फल भी है। बाकी आंवला, आम और नाशपाती, इन तीनों में जो है पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? तो ये चारों जो है गाय का जो है गाय का एक प्रजाति है। तो इसमें से सबसे कम वसा जो है ये हॉल्स्टन फ्रीजन में होता है, जो हॉलैंड में ज़्यादातर पाई जाती है। और देखिए, हॉल्स्टन फ्रीजन जो है ये गाय की एक प्रजाति है, जो सर्वाधिक दूध देने वाली भी प्रजाति है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। साहिवाल भी गाय की ही प्रजाति है, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, वहीं बात करें कि राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्था जो है भारत में करनाल में स्थित है। इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर पर प्रदान किया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज संस्था और नगर निकाय को जो है संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया? तो ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। और किस समिति की सिफारिश पे? तो याद रखिएगा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पे। आर्टिकल 40 में ही जो है पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा किया गया है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इतना बात आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई? तो ये बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। तो इसी के सफल होने के नेतृत्व में जो है सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, वहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। मगर गांधी जी ने इनको दिए थे सरदार की उपाधि, याद रखिएगा। सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जो है देशी रियासतों को भारत में विलय किया था, जिसके कारण इसे लौह पुरुष भी कहा जाता है, या बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। देखिए, खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, इन दोनों को जो है गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था 1918 ईस्वी में। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन आपको जो है खुद से बनाना होगा। आपको इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण काफ़ी बार बताए हुए हैं। जल का शुद्धिकरण जो है क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। देखिए, बैलून में जो भरा जाता है, बैलून बच्चे के बैलून देखते हैं, उसमें जो गैस भरा जाता है वो हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? देखिए, यदि दूध से जो है क्रीम को अलग कर दिया जाता है तो दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है। याद रखिएगा, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आंसू यानी टीयर्स, इंग्लिश में टीयर्स कहते हैं, में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो इसमें लाइजोजोम पाया जाता है। आंसू जो है ये स्राव होता है लेक्रमाइल ग्रंथि से, याद रखिएगा ये भी।
क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है मैथ का क्वेश्चन है। इसे जब आप बनाइएगा तो PDF मिलेगा, तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो बनाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? तो सरोद का प्रमुख कलाकार जो है ऑप्शन नंबर 1 उस्ताद अमजद अली खान है, याद रखिएगा। बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं तो पंडित रविशंकर जो है सितार वादक है, उस्ताद अल्लाह रखा जो है तबला वादक है, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ है? तो 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ जो है 83.6 वर्ग मीटर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा नहीं छूती है? तो कहता है पाकिस्तान की सीमा से जो है नहीं छूती है, तो ऑप्शन के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान से जो सीमा लगती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, जो है आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 5 राज्यों की सीमा जो है पाकिस्तान की सीमा से लगती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर को रेड क्लिफ रेखा, जिसकी लंबाई जो है 3323 किलोमीटर है। और LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है 1972 में इसको निर्धारित किया गया था। आई क्वेश्चन नंबर 13 जो है मैथ का क्वेश्चन है। आप इसे जब बनाइएगा, PDF मिलेगा, तो आप इसे जब बनाइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 5 घंटे 15 मिनट। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? तो किस स्थान को जो समुद्रपुत्र कहते हैं? तो ये गंगा सागर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर C, गंगा सागर को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो भूमध्य रेखा के जो निकटतम है वह बृहत निकोबार द्वीप समूह है, बृहत्तर निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? तो सर्वोदय का दर्शन का सूत्रपात करने के लिए जो प्रेरित किया था, उस पुस्तक का नाम था अनटू दिस लास्ट, जिसके लेखक जो है रस्किन है। वहीं बात करें ऑप्शन नंबर D के साथ, ग्रेट एक्सपेक्टेशन पुस्तक के लेखक जो है चार्ल्स डिकेंस है। आपको हम 3 वीडियो अपलोड किए हुए थे, जिसमें बुक और राइटर के बारे में बताए हुए थे, जिसमें लगभग आप 200 प्लस बुक और राइटर के इंपॉर्टेंट बुक और राइटर के बारे में बताए हुए। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख कर अपना तैयारी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो शक संवत जो है ये 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। वहीं बात करें विक्रम संवत की, तो ये 57 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। बात करें शक संवत की, तो शक संवत के जो है भारत सरकार के द्वारा शक संवत को जो है 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। इसका पहला महीना जो है चैत्र होता है, ठीक है, और लास्ट महीना फागुन होता है। एक क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव अपने देश में स्वीकार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की जो प्रस्ताव पारित किया गया था, किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। बात करें बाकी ऑप्शन के साथ, गुवाहाटी अधिवेशन, कांग्रेस का जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था 1926 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता जो है S श्रीनिवास अयंगर ने किए थे। मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था कांग्रेस का, तो इसकी अध्यक्षता जो है M.A. अंसारी ने किया था। और लाहौर अधिवेशन 1929 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसे भी ध्यान में, कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है जवाहरलाल नेहरू ने, 1929, 1936, 1937, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कहा कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है, तो देख लेते हैं। देखिए, एंटी साइक्लोन के में जो है तंत्र के अंदर की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, और 3 है मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है। तो ये प्रति एंटी साइक्लोन में ये चीज़ दिखने मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए, संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता नहीं है? तो संवहनीय वर्षा के बारे में जो कहा गया है कि कौन सी विशिष्टता नहीं है, जो नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर C जो है नहीं है, यह वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होती है, ये विशिष्टता है, नहीं है संवहनीय वर्षा की। बाकी ये तीनों है, तो देख लेते हैं। देखिए, संवहनीय वर्षा में जो है मूसलाधार वर्षा होती है, बिजली और कड़क से युक्त वर्षा होती है, ऐसी वर्षा जो विषुवतीय रेखा प्रदेशों में आम है। तो ये तीनों जो है विशेषता है, ऑप्शन नंबर C विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए,
सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, क्या कारण है? इसका कारण जो है अपवर्तन है, याद रखिएगा अपवर्तन। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए 22 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिया गया है कि कौन सा कथन जो है, 4 कथन दिया हुआ है, इसमें दिया गया है कौन सा कथन सही है। तो कथन 3 और 4 सही है। पहले सही वाला देख लेते हैं, फिर देखेंगे क्यों जो 2, 1 और 2 क्यों गलत है उसको भी देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर कथन 3 दिया है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया, सही है। और देखिए उच्चतम न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, और तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में जो है आर्टिकल 127 में कहा गया है। तो 3 सही था कथन। 4 देखिए संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी सही है। और संयुक्त अधिवेशन यानी संयुक्त बैठक की चर्चा जो है आर्टिकल 108 में कहा गया है, ये एडिशनल जानकारी है। और संयुक्त बैठक जो क्यों होती है, क्योंकि कोई भी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त बैठक की प्रावधान किया जाता है, जो आर्टिकल 108 में कहा गया है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। देखिए 1 और 2 क्यों गलत है देख लेते हैं उसको भी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। देखिए विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया, देखिए गलत है। विधि के समक्ष समान संरक्षण जो जापान से नहीं अमेरिका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया, देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से नहीं जापान से लिया गया है। और विधि का शासन जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो क्यों गलत था उसको भी सही करके हम बता दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब किसी बर्फ़ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है, जब किसी बर्फ़ के टुकड़े पर जो है दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है कम हो जाता है। जब बर्फ़ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? डीएनए जो है किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? तो ये प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्टेशन जो है प्रतिलेखन प्रक्रिया द्वारा डीएनए से आरएनए बनता है। देखिए डीएनए से आरएनए तो प्रतिलेखन प्रक्रिया के द्वारा बनता है, और आरएनए से डीएनए पे जो है रिवर्स प्रतिलेखन क्रिया द्वारा बनता है। और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है ये आपको अदल बदल या ट्रांसलोकेशन के द्वारा बनता है, आरएनए से प्रोटीन, इसे भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए ये हृदय के विकास के बारे में कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए मत्स्य यानी फिश का जो है यह आपका 2 प्रकोष्ठ यानी 2 चैम्बर के फिश का हृदय होता है। सर्प का जो है आपका 3 प्रकोष्ठ या 3 चैम्बर का जो है सर्प का जो हृदय होता है। मगरमच्छ का जो है आपका 4 प्रकोष्ठ यानी 4 चैम्बर का जो है हृदय होता है। तारा मछली का जो है आपका तारा मछली में जो हृदय नहीं होता है। तो अब इसका मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की? तो सर्वप्रथम कलिंग पर जो है ये महापद्म नंद ने विजय प्राप्त की थी, जो नंद वंश के संस्थापक भी थे। बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं तो बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के थे, और हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार ही थे। अशोक जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे और 261 ईस्वी में कलिंग पे आक्रमण किया था। धनानंद जो थे ये नंद वंश के अंतिम शासक थे, जिसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था, याद रखिए कुशीनगर में। और प्रथम उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था, पहला उपदेश। और श्रावस्ती की बात करें सबसे अधिक उपदेश जो है ये श्रावस्ती में दिया था। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि कपिलवस्तु63 में पड़ता है 563 BC में। और सबसे अंतिम उपदेश जो है ये सुभद्र को दिया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते हैं? तो ये कन्नौज बन गया था, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्रछाया में की थी? तो ये शिव सिंह की छत्रछाया में की थी। और कवि विद्यापति जो है ये मैथिली भाषा का महानतम कवि भी थे। देखिए बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं तो हरि सिंह,
उसके बाद आपको शिव सिंह और लक्ष्मीश्वर सिंह जो है, ये तीनों जो है दरभंगा राज्य के राजा थे। महेश ठाकुर के बारे में याद रखिएगा, ये जो थे अकबरनामा को जो है संस्कृत भाषा में अनुवाद किए थे महेश ठाकुर, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, मुगल काल में हरकारे कौन थे? तो मुगल काल में जो हरकारे शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये कौन थे? तो ये जो थे ऑप्शन नंबर डी, जासूस एवं विशेष वार्ताहर थे। ठीक है। और गोपनीय पत्र लेखक और सूचना प्रेषक को जो है मुगल काल में दरोगा ए डाक चौकी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। और श्वेतांबर को जो है नेतृत्व स्थूलभद्र कर रहे थे और दिगंबर के जो नेतृत्व भद्रबाहु कर रहे थे, इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण जो था उसका जो है स्त्री होना। रजिया सुल्तान जो है पहली मुस्लिम महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत पे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया सुल्तान के बारे में जो है मिन्हास उल सिराज ने लिखा है कि रजिया में सभी शासिका का गुण मौजूद था सिवाय स्त्री होना। ये मिन्हास उल सिराज के द्वारा रजिया सुल्तान के बारे में लिखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए, थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो थाईलैंड की मुद्रा का नाम जो है ये आपका बहत है, बहत। लीरा जो है तुर्की का मुद्रा है और डॉलर जो है आप लोग जानते ही होंगे यूएसए का है, काफ़ी देश का डॉलर है, तो आप याद रखिए अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोस्कोप से जो है ये बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेफोस्कोप से जो है बादलों की दिशा एवं गति का जो है मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, हिडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो हिडेनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को जो है हिडेनबर्ग रेखा कहते हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक और रेखा है जिसे ऑर्डरनेसी रेखा भी कहते हैं। बाकी ऑप्शन के साथ आते हैं, जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो रेखा है उसे मैगिनॉट रेखा कहते हैं। और रूस और फिनलैंड के बीच में जो रेखा है उसे मैनरहिम रेखा कहते हैं। इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक जो है ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में बारे में प्रावधान किया गया है। बात करें राष्ट्रपति के पद जो है आर्टिकल 52 में है। संसद जो है आर्टिकल 79 में है। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो है आर्टिकल 93 में है। इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? तो यदि बाजार में मुद्रा की कमी हो जाए उसके बाद वो आर्थिक मंदी होती है तो उसको क्या कहते हैं? इसे जो है डिफ्लेशन या मुद्रा संकुचन कहते हैं। याद रखिएगा, मुद्रास्फीति किसको कहते हैं? जब बाजार में जो है वस्तु कम हो जाता है, मुद्रा ज़्यादा हो जाता है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया? तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ जो है 1966-67 ईस्वी में किया गया था। और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो गेहूं के उत्पादन में देखने के लिए मिलता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को कहा जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो राग भैरवी जो है यह प्रातः काल में गाए जाने वाला गायन है। बात करें वहीं बाकी ऑप्शन के साथ, जो मध्यरात्रि में जो है मालाकोस गायन किया जाता है। रात्रि के प्रथम पहर में जो है भोपाली गाया जाता है। दिन के दूसरे पहर में जो है सारंग गाया जाता है। तो इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई को। बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं तो 25 जुलाई को जो है विश्व विट्रो फर्टिलाइजेशन डे मनाया जाता है। 21 जुलाई को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है, बंगाल में मनाया जाता है TMC के द्वारा। 19 जुलाई को जो है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा जो है ऑप्शन नंबर 1 अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी एवं स्पेनिश है। और संयुक्त राष्ट्र की कम करने की जो भाषा है, कार्य करने की भाषा जो है ये अंग्रेजी एवं फ्रेंच है।
फ्रेंच है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। भारत संयुक्त राष्ट्र में जो शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। अब इतना चीज़ों को जरूर ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए, यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 111, याद रखिएगा आर्टिकल 111, जिसे राष्ट्रपति का वीटो पावर है, इसे पुनर्विचार के लिए जो है वापस भेज सकती है, सिर्फ साधारण विधेयक को। वहीं बात करें संविधान संशोधन विधेयक और विधान विधेयक, यदि राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस पर साइन करने के लिए जो वो बाध्यकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो मूल अधिकार पर जब प्रतिबंध लगता है तो कौन कौन सा प्रतिबंध लग सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। देखिए, मूल अधिकार पर प्रतिबंध कब लगाया जाता है? जब आपातकाल लगता है। तो आपातकाल जो आर्टिकल 358 जैसे ही लगा किसी राज्य में तो वहाँ अनुच्छेद 19 जो है स्वतः ही निलंबित हो जाता है। फिर आर्टिकल 359 लगता है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सभी मौलिक अधिकार जो है निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत का राजनीतिक युग्मन या इंग्लिश में इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कमाल है, याद रखिएगा। देखिए, सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है यूपी में हुआ था 1889 ईस्वी को, इसे भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, सी राजगोपालचारी के बारे में याद रखिएगा, ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे और आज़ादी के समय गवर्नर जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस किस रूप में जो है खतरा उत्पन्न होता है? तो ओजोन क्षरण से जो स्वास्थ्य में जो है ये संवेदनातंत्रीय उत्तेजन में जो है खतरा उत्पन्न होती है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और प्रतिवर्ष जो है 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी या गल्फ कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी काफ़ी बार बताए हुए हैं, ये मैक्सिको की खाड़ी है जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इंसुलिन स्रवित होता है। तो इंसुलिन स्रवित जो होता है ये पेनक्रियाज या अग्नाशय से स्रवित होता है। देखिए, बाकी ऑप्शन के साथ आते हैं तो पेट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत यानी लीवर है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जनगणना से आधारित है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में दिया है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो चार कथन दिया, चार कथनों में जो है 2 और 3 सही है। तो पहले 2 और 3 देख लेते हैं, ठीक है। 2 और 3 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, सही है। हरियाणा का लिंगानुपात जो है 879 था 2011 की जनगणना के अनुसार। और संघीय प्रदेश में दमन एवं दीव का सही है, दमन और दीव का जो है लिंगानुपात 618 था। देखिए, 3 है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है जहाँ का लिंगानुपात 1084 था 2011 की जनगणना के अनुसार। और संघीय प्रदेश में पुदुचेरी का है जिसका लिंगानुपात 1037 था। तो 2 और 3 सही था और 1 और 4 क्यों गलत था उसको भी देखते हैं। भारत का लिंगानुपात 2001 से 2011 में 10 अंकों की कमी दर्ज किया गया। देखिए, कमी नहीं, अधिकतम दर्ज किया गया। 2001 में भारत का लिंगानुपात 933 था, 2011 में 943 हो गया, तो 10 अंक बढ़ा है ना, तो यहाँ कमी के कारण जो है ये गलत हो गया ऑप्शन कथन। और 4 दिया है, केरल राज्य का लिंगानुपात 1082। देखिए, केरल राज्य का लिंगानुपात 1082 नहीं 1084 था। और पुदुचेरी का 1010 था, पुदुचेरी का 1010 नहीं 1037 है। तो जिसके कारण 1 और 4 गलत हो गया, जिसको सही करके भी हम बता दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। देखिए, किस मरीज का पित्ताशय, यदि किसी मरीज का जो है पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया जाता है तो उसे कौन सा आहार से जो है बचना चाहिए? तो उसे उच्च वसायुक्त आहार से जो है बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मानव में कोशिकाओं और उनके आकार को मिलान करना है। देखिए, तंत्रिका कोशिका का जो आकार होता है ये आपका होता है लंबा तथा शाखीय। लाल रक्त कोशिका का जो आकार होता है ये चक्रिका आकार का होता है। श्वेत रक्त कोशिका का आकार जो है ये बदलता आकार होता है। पेशीय कोशिका का आकार जो होता है ये आपका लंबा और पतला होता है। और त्वचा कोशिका का जो आकार होता है ये समतल आकार का होता है। जब इसे आप मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखिए,
यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है प्रथम बार और कब और कहाँ गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर 1911 में प्रथम बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सदस्य नहीं होता है वो होता है भारत के राष्ट्रपति। बाकी प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के सदस्य जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास संवर्धक करती है। इसकी स्थापना वर्ष देश में हुई थी? इसकी स्थापना जो 1952 ईस्वी में हुई थी। इसका संगीत नाटक अकादमी का 1952 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का समूह से संबंध नहीं है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का समूह से संबंध नहीं है तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। बाकी राइबोफ्लाविन जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है, थायमिन जो विटामिन बी का 1 का है, और फोलिक अम्ल, ये तीनों जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का समूह है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता होती है? बिहार में जो है ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मतलब साल में एक बार अपना पत्ते को झाड़ते हैं तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कौन अध्यक्ष हुआ? तो त्रिपुरी जो हुआ था, जहाँ सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्यागपत्र दिया था, तो उसके बाद अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 1938 ईस्वी में। देखिए, जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, 1929, 1936, 1937 में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, एक लोहे का ब्लेड नीले विलियन में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात विलियन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो इस कथन से जो निष्कर्ष निकलेगा, तो ब्लेड पर जो भूरे रंग का निक्षेप है वो कॉपर है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक प्रोफेसर एल.एफ. जेफरी निवासी थे। पहले तो याद रखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट का आविष्कारक जो है प्रोफेसर एल.एफ. जेफरी थे। ये जो थे ये ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डेक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखिए, किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया कि उसका वास्तविक और आवर्धिक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले या अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया तो क्या होगा? तो इसका प्रतिबिंब की तीव्रता जो है घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने का कारण? तो मिट्टी के तेल के लैंप में जो है बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है, इसके चढ़ने का क्या कारण है? तो कोशिक तत्व है इसके चढ़ने का कारण, कोशिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य ऑप्शन के अनुसार जो है ये एक्स किरणों का होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण है? तो कारण है प्रकाश का। इंद्रधनुष बनने का प्रकाश का जो है अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ढेर सारा कारण होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी इंद्रधनुष बनता है। तो आप ऑप्शन के अनुसार जाइएगा तो अपवर्तन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। तो पानी के अंदर जो गोताखोर जाते हैं तो सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त की थी? तो पिंच ब्लेड से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म भी हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। देखिए 67 जो है मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन हम आपको बताए हुए थे कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो इसे बना के चेक करिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्लोरोफॉर्म का हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। देखिए क्लोरोफॉर्म को जो है हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो फॉजिन प्राप्त होता है, फॉजिन। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए,
निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो जनन क्षमता में जो कमी होती है वो विटामिन ई की कमी से। देखिए, विटामिन के कमी से जो है रक्त का थक्का जमने में सहायता देता है। विटामिन सी जानते ही होंगे, फ्रेश फूड में पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसे बेरी बेरी रोग होता है, कमी से बेरी बेरी रोग होता है। एक क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के पतन से हुआ है? तो ये वान लोक साम्राज्य के पतन के से जो है वियतनाम राष्ट्र का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एम्यूनल ने किस पद पर नियुक्त किया है? तो ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। काफ़ी बार बताए हुए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? ये जम्बूद्वीप से, उस टाइम भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था बौद्ध काल में। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा। निम्न में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है वो आपका पिटकेर्नस जो द्वीप जो है ये नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है। बाकी है बोवेट द्वीप, पीटर प्रथम द्वीप, क्वीन मार्ड लैंड, ये तीनों जो है नॉर्वे के अधीनस्थ है। क्वेश्चन नंबर 75 काफ़ी बार बताए हुए हैं। स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न नाम से किस नाम से जाना जाता है? श्रीलंका में जो है स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी हम बताए हुए थे सेट में आपको। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। कृष्णा के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो ये 1 जून 1964 को ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मैक्स वेबर का है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, आर्थिक विकास का आधार है। तो आर्थिक विकास का आधार जो है ये सामाजिक संरचना में परिवर्तन जो है आर्थिक विकास का आधार है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा जो ये एम एन श्रीनिवास से संबंधित है। इन्होंने ही कहा था संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी था। तो ये मिल्खा सिंह था। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र से जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, जिसका प्रारंभ 1917 ईस्वी में किया गया था। बात करें ग्रैमी पुरस्कार जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह की है? तो इसका नाम है पासांग दावा शेरपा। क्वेश्चन ये सब करेंट का क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। 84 नंबर देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन थे? तो इसके निर्देशक जो थे जस्टिन ट्राइट थे। क्वेश्चन 85 देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाए? तो विश्व तंबाकू दिवस प्रतिवर्ष जो है 31 मई को मनाया जाता है। 3 मई को जो है प्रेस स्वतंत्रता डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। देखिए, जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसे डेनिस फ्रांसिस को चुना गया था 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो इसका नाम है शालिनी सिंह। देखिए, 2023 को अमीर रजा हुसैन का निधन हो गया, वह क्या थे? तो अमीर राजा का निधन हो गया था, वो जो थे वह अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 2023 के IPL में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो ये खलील अहमद बने हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे नाडा ने 4 साल के लिए बैन किया है? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, भार उठाने से। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। देखिए,
2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा, आम, सामनगर, भाटा, बैगन और आदमचीन चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये वाराणसी को दिया गया है। किस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में ये मिर्चा चावल को जो है जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित किया गया था? तो ये भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। देखिए, 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या था? तो ये इसका विषय जो था, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखे थे? तो ये संगोल रखे थे, सेंगोल। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे? इनका नाम था हरि बुद्ध मागर, जो नेपाल के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। देखिए, 98 देखने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक यदि आप पहुँच गए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। यदि इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जुड़िए, आपको वहाँ PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? तो ये दृश्यम 2 को घोषित किया गया था, जो अजय देवगन का फिल्म था। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 2023 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 1965 से दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो इनका नाम है दामोदर मेजो। तो देख लिए टोटल 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।